कि वो विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दें। दहशतगर्दी हमारे यहाँ हो रही है, सब कुछ हमारे यहाँ गलत हो रहा है। तो सर जब सुसाइड बॉम्बर, शायद मैंने पहले भी कहा था, सुसाइड बॉम्बर जब कहीं जाके फटता है तो खुद भी तो मरता है, तो उसके बाद वो क्या कहेगा कि मैं विक्टिम कार्ड खेलेगा। कसूर पाकिस्तान का है वो डॉक्टर जयशंकर, मतलब उनका तो कुछ है ही नहीं है। उनकी तो कोई मतलब, वो तो बहुत ज्यादा दूध से धुले हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं। बट चले भारत की तो आदत है ना, वो तो हमें इल्जाम देते ही रहते हैं, हालांकि हम लोग तो बहुत ही मासूम लोग हैं। हमारी तो चेहरे से ऐसे नूर टपक 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 के सर सारा ही टपक गया। लेकिन सर उनका क्या, अफगानिस्तान वालों का, वो क्यों ऐसी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? वो क्यों पाकिस्तान से कह रहे हैं कि जी यहाँ से टेररिज्म हो रही है, जी ये हमें तंग कर रहे हैं? उन्होंने तो सर बॉर्डर बंद करके ताला लगा के और चाबी कहीं समंदर में फेंक दी, मैंने सुना है। अच्छा मैडम, ये बताएं, नए साल में आपको तोहफा दिया डॉक्टर जयशंकर ने। एक तरफ वो ढाका के अंदर पाकिस्तान के जो वो हैं स्पीकर साहब से हाथ मिलाते हैं, वापस दिल्ली आते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान एक बुरा नेबर है, हमें अच्छा नेबर नहीं मिला, तो हम क्या करें, रोना धोना वही। कैसे देखती हैं आप इसको? ये इंडिया के बारे में जो बात है कि जी वो कहते हैं जी पाकिस्तान बुरा नेबर है, ये ऐसा नेबर है जो नहीं होना चाहिए था। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मैडम? पाकिस्तानियों के बड़े दिल टूटे हैं इस पे। पाकिस्तानियों के पास दिल है क्या सर? लेकिन सर सबसे बड़ी बात तो ये कि पहले तो ये तारीफ बनती है कि डॉक्टर जयशंकर ने जाकर और जो हमारे स्पीकर साहब हैं उनके साथ हाथ मिलाया नेशनल असेंबली के, बहुत अच्छी बात है। जबकि आजकल के जमाने में जब हॉकी और क्रिकेट टीम के लोग हाथ नहीं मिला रहे, ऐसे में अगर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आगे बढ़कर आए और उन्होंने हाथ मिलाया तो यकीनन इसको एक पॉजिटिव लाइट में देखना चाहिए और बहुत अच्छी बात है। और जो बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान एक अच्छा नेबर नहीं है, तो सर ये तो अफगानिस्तान भी कहता है और ये तो ईरान भी कहता है, चाइना छोड़ के जितने पड़ोसी हैं यही कहते हैं। और कुछ अरसे पहले तक तो क्या कहते हैं, बांग्लादेश भी यही कहता था। बांग्लादेश भी हमसे नाराज था। बांग्लादेश की भी वो डायरेक्ट फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ किस लिए बनती, इसलिए कि हम बहुत अच्छे लगते थे उनको। वो तो अभी एक है कि उनको ऐसा लगा कि भाई अचानक से ही हमारे लिए मोहब्बत जाग गई है उनकी, वरना तो पहले अगर इतना प्यार होता और इतने हम लाडले होते तो बांग्लादेश अलग ही क्यों होता। एक कोई पड़ोसी कंट्री जो है हमारे साथ ताल्लुकात रखने को या हमसे बात करने को या हमें हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है। वरना भारत को तो आप कह सकते नहीं, वो तो हमारी बुराई करते रहते हैं, हम उन्हें अच्छे नहीं लगते, 1947 से यही चलता चला रहा है सिलसिला। तो सर बाकी सबको क्या हुआ चाइना छोड़ के? वैसे तो बेचारे शी जिनपिंग भी चुप बैठे, उनकी तो खुद समझ में नहीं आ रहा, हमने उनके इतने डॉलर ले लिए हैं कि अब बेचारे कुछ हाँ करने और ना करने के काबिल ही नहीं छोड़ा हमने, और सीपीएससी भी कंप्लीट नहीं किया। तो सर मेरे ख्याल है डॉक्टर जयशंकर ने ऐसी बात जो कही है तो सर पहली बार तो नहीं कहा, भारत तो बहुत बार कह चुका है कि पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी नहीं है, पाकिस्तान क्या से हमारी तरफ ये होता है वो होता है, टेररिज्म होती है, क्या क्या सर वो लोग कहते रहते हैं और हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो अगर हमने अपना एक कान से सुन के दूसरे कान से ना निकाला होता और उस बात को सुन लिया होता तो शायद बहुत सर हालात बदल सकते थे अगर हमने बदलने की कोशिश की होती। कसूर पाकिस्तान का है वो डॉक्टर जयशंकर, मतलब उनका तो कुछ है ही नहीं है। उनकी तो कोई मतलब, वो तो बहुत ज्यादा दूध से धुले हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं। बड़े उनका वो जैसे एक नन्ना काका सुबह सुबह माँ तैयार करती है ना अच्छे साफ कपड़े पहना के, वो तो इंडिया तो ऐसे बैठा होता है, पाकिस्तान जाके उसको खराब कर देता है। मैं तो मतलब ठीक है, हर बंदे की आपकी राय है। नहीं सर देखें मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि सब लोग दूध के धुले में हैं और कुछ है नहीं, लेकिन बात सारी ये है कि पहली बात तो ये कि जैसे कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, चले वो भी हो जाता है। लेकिन सर साथ ही साथ आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि दूसरा आप यहाँ से जाकर कुछ लोग चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर या किसी नाम पर गड़बड़ होती रहेगी और दूसरा बैठा रहेगा। चले भारत की तो आदत है ना, वो तो हमें इल्जाम देते ही रहते हैं, हालांकि हम लोग तो बहुत ही मासूम लोग हैं। हमारी तो चेहरे से ऐसे नूर टपक 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 के सर सारा ही टपक गया। लेकिन सर उनका क्या, अफगानिस्तान वालों का, वो क्यों ऐसी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? वो क्यों पाकिस्तान से कह रहे हैं कि जी यहाँ से टेररिज्म हो रही है, जी ये हमें तंग कर रहे हैं? उन्होंने तो सर बॉर्डर बंद करके ताला लगा के और चाबी कहीं समंदर में फेंक दी, मैंने सुना है। तो सर ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं? कभी पाकिस्तान ने सोचा है इस तरफ के तमाम पड़ोसी क्यों नाराज है? चले एक हो जाएगा, आपके कुछ दोस्त होते हैं, अगर किसी दोस्त से लड़ाई हो जाए तो कहते चलो एक दोस्त से लड़ाई होगी, दोस्त होगी, सारे के सारे दोस्तों से लड़ाई होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सर कहीं अपने आप को भी तो देखना ही पड़ेगा ना। और आप जैसे कहते हैं कि वो विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दें, दहशतगर्दी हमारे यहाँ हो रही है, सब कुछ हमारे यहाँ गलत हो रहा है। तो सर जब सुसाइड बॉम्बर, शायद मैंने पहले भी कहा था, सुसाइड बॉम्बर जब कहीं जाके फटता है तो खुद भी तो मरता है, तो उसके बाद वो क्या कहेगा कि मैं विक्टिम कार्ड खेलेगा कि जी मैं कैसे मर गया, मैंने तो दूसरों के लिए ये सारा सारा काम किया था। तो सर यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को भी तो सर करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी है। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। वाह, एक तो आपने कहा तालिबान ने चाबी समंदर में फेंक दी, उनको बेचारों को समंदर लगता नहीं है, जिसकी वजह वो से मुझे याद आ गया था वो बाद में, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने एक मुहावरा बोला था, अब आप समंदर ढूंढने मत निकल जाइएगा वहां पे। तो वो मैंने कहा चले मैडम को मैं थोड़ा बताता चलूं कि तालिबान भी आज अच्छे हो गए हैं। आजू काजमी साहबा कह रही हैं वो भी तुम आप लोगों से तंग हैं, पाकिस्तानियों कुछ करो। मतलब तो इंडिया को आपको नहीं ख्याल
कि ये जो बातें डॉक्टर जयशंकर ने आगे की हैं, हमें बैड नेबर मिला है, चाइनीज कहते हैं हमने सुलह कराई, अमेरिकन कहते हैं वो हमने कराई, सारी दुनिया कह रही है, वो कहते हैं नहीं हमारी किसी ने नहीं कराई, हमने मतलब अकेले ही करवा दी है। मैडम ये इंडिया क्यों नहीं मान रहा? पहले इस पे भी थोड़ा कमेंट कर दें, इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? मान जाना चाहिए, आपकी तो मोदी साहब सुनते हैं। हाँ सर, मुझे नहीं पता क्यों नहीं सर। चाइना भी अब कह रहा है कि जी हमने जंग रुकवा दी, अमेरिका कह रहा है हमने रुकवा दी, लेकिन जिसने भी रुकवा दी सर बड़ा अच्छा काम किया उसने, उस बात का, इस बात से कि डॉक्टर जयशंकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक खराब नेबर है, उससे तो आपस में कोई कनेक्शन नहीं है ना। वो पता नहीं इंडिया वालों को क्या है, वो सारी दुनिया कह रही है, वो मानते ही नहीं है। मैडम कोई कहे ना, फोन मिलाए उन्हें, क्या मान जाए? क्या है, खैर ही है, आपकी तो सुनते हैं हाँ थोड़ा सा। सर, बिल्कुल आपकी भी सुनते हैं सर। अब अगर नहीं वो मान रहे कि अगर अमेरिका या चाइना या किसी ने भी रुकवाई है, तो सर हमें क्या फर्क पड़ता है सर? अब रुक गई ना जंग। आप क्या चाह रहे थे कि मतलब वो 4 दिन जो लड़े थे, आपका ख्याल है कि 4 दिन और हो जाने चाहिए थे, ताकि आप बैठकर ट्विटर पे दो चार तमगे और ले लेते सर आप। एक मैडम तमगा आपको मिला है, आपने 2 तमगे और अपने टारगेट पे रखे हुए थे, वो नहीं हो पाए। लेकिन सर अच्छी बात ये है कि जंग जो या लड़ाई या कह लीजिए अटैक जो चल रहे थे, बहुत सारे जो लोगों को मेरे तमगों की तकलीफ है मैडम, आपको तो बहुत है, सर आपको तो सर है। मुझे तो खुशी है सर, मुझे बहुत खुशी है मैं सर। आपका नहीं कह रहा, मैं वैसे जस्ट कह रहा हूँ कि लेकिन सर लोगों को अच्छी थोड़ी। बात है ना, वो क्लासेस जो चल रहे थे वो रुक गए सर, उसपे तो खुश होना नहीं नहीं चाहिए। नहीं मैडम, ये कब कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं जंग बंद होनी चाहिए, शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। वो तो कुछ लोगों को ये था कि हमने नए जहाज खरीदे हैं फ्रांस से, तो हम हम्म, जहाजों को चेक कर लें। वो कुछ लोगों को ये था कि हमने अपने बच्चों को नया मटेरियल लेके दिया है, वेपन लेके दिए हम्म। हैं, बच्चों को खिलौने लेके दिए हैं, तो जरा मैं चेक तो करूं बच्चों को लेकिन चलाने सर हमें तो मैं तो थैंकफुल हूँ कि भारत ने जो है वो स्ट्राइक किया और भारत ने इस तरह से अटैक किया सर। वो जो 2 साल से सोशल मीडिया बंद पड़ा हुआ था, जिससे कि लोग डरे हुए थे सोशल मीडिया से कि लोग बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया खुल गया सर। अगर वो सोशल मीडिया ना खुला होता तो सर वो मैडम तमगा आप कैसे भी लेते? क्योंकि आपने तो सर कीबोर्ड वॉरियर है ना सर, आपने तो उधर जाके लड़ा ना, आपने सोशल मीडिया पे जंग लड़ी है। देखिए मैडम, आप वाहद शख्स हैं पाकिस्तान में जो कह रही हैं अच्छा हुआ उन्होंने हमला किया है, हमारा कीबोर्ड खुल गए हमारे। हाँ मतलब सर, आप हमारा ये हमारा सोशल मीडिया खुल गया सर, मैं तो कह रही हूँ। और कई लोगों को सर, आपकी बात नहीं, कई लोग और लोगों को सर मेडल मैडम, वेडल मिल गए, तरक्कियां हो गई सर, पता नहीं कोई क्या बन गया। लेकिन सर उसकी वजह से थैंकफुल होना चाहिए मोदी जी को, एक फोन करके शुक्रिया तो बोल दीजिए उनको। इस चीज का शुक्रिया बोल रहे हैं? वो तो अपने बच्चों को उन्होंने जो खिलौने लेके दिए थे वो चेक करना चाह रहे थे कि ये बच्चे इस काबिल भी हैं, इनको उड़ा भी सकते हैं कि नहीं उड़ा सकते। वो पाकिस्तान ने कहा अभी इनको और टाइम लगेगा, हाँ इनको तो सर मौका वो जो दें। 11 एयर बेसिस उड़ा दी उन बच्चों ने सर, उसका क्या? वो मैं जिसके कह लिए आपने मसूद अजहर और उनके घर उड़ा दिए, उनकी उनकी मस्जिद, वो सर वो कौन सी जगह सर, मुरीद के कहा सर, वहां पे जो आपने वहां पे 14 करोड़ गवर्नमेंट ने पे किया है कि दोबारा से बना लो। तो सर वो छोटे छोटे बच्चों ने सर इतना कर दिया, तो सोचे अगर कहीं बड़े बच्चे आ गए तो सर हमारा तो बिल्कुल ही चटनी बन जाएगी। मैडम, वो जो उन्होंने मासूम बच्चों को छोटे छोटे नन्हे मासूम लोगों को, खवातीन के ऊपर हमला किया। आप तो खवातीन खातून है, आपको तो चाहिए खवातीन के साथ खड़ी हो। लेकिन चले, सवाल ये है मैडम कि वो तो उन्होंने बच्चों को शहीद किया, और वो आपको याद है पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे थे उनके ऊपर उन बच्चों के नाम भी लिख दिए थे। वो आप दोबारा देख लीजिएगा कि जो पाकिस्तान के मासूमों को शहीद करेगा, पाकिस्तान ने कहा कि हम उन मिसाइलों के जरिए उसका जवाब देंगे। दूसरी सर बात, मासूम तो हर जगह मारे जाते हैं सर, गजा में भी मारे गए, इसराइल में भी वो लोग जो पार्टी कर रहे थे 7 अक्टूबर को, वहां पे जो हमास ने अटैक किया था, वहां पे भी मासूम लोग थे जो उनके मारे नाम गए ले सर। आते हैं आप। उसके बाद मुंबई अटैक सर, उड़ी, पुलवामा, पठानकोट सर, पता नहीं क्या कुछ होता रहा। और इसी तरीके से यहाँ पर सर जो अटैक्स हुआ करते हैं टीटीपी की तरफ से, कभी किसी साइड से, तो सर हर जगह पे जो है वो मासूम तो मारे ही जाते हैं, और सर असल में वो मासूम ही मारे आप जाते हैं। असल देखिए, जो बंदा था वहां पर भी मतलब मौलाना मसूद अजहर, वो तो उस वक्त भी वहां मौजूद नहीं था, मतलब तो आप ये कहते हैं कि वो इंडिया बच हमले गया। करे, पाकिस्तानियों पे हमले करे, मतलब मैंने जो नहीं कहा, मैंने ये कब कहा सर? नहीं, मैंने मेरा मैंने ख्याल ऐसा है कुछ नहीं कहा। आप शायद अकेली हैं, मतलब आपने कहा वो तो बच गया, मतलब आपके अंदर की ख्वाहिश जो है ना मैडम, इतनी तो नहीं नहीं शायद नहीं 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 लोगों सर, को अब मुझे मुझे लगता है कि ऐसे अटैक नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इंडिया ने बड़ा अच्छा अटैक किया। मैं समझती हूँ कि वो जो टारगेट किलिंग हो रही थी ना सर, वो जो निकल रहे थे वो अननोन गनमैन सर, वो वाला मेरा ख्याल है बेटर था, क्योंकि उसमें वो टारगेट किलिंग हो रही थी और जो जो रिस्पॉन्सिबल थे उन्हीं को मारा जा रहा था। मासूम आप जो कह थे, रही बच्चे हैं बच्चे जो भारत बच्चे वगैरह नहीं मारे जा रहे थे, ये मैं कह आप रही जो कह रही हैं, आरजू काजमी ये कह रही है कि भारत जो पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कर रहा था, लोगों को चुन चुन के कत्ल कर रहा था, वो ठीक है। हूँ सर। मैंने तो भारत का नाम ही नहीं लिया, क्या पता वो हमारे ही लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं कि कह जिन चलो अपने चलो लोग जो हैं सर, आपको सर पता है, सर आप ये कह रहे हैं कि हमारे लोग इतने निकम्मे हैं कि भारत से लोग आते हैं यहाँ पे टारगेट किलिंग करके मैं वापस भारत चले जाते हैं। सर आप ये कह रहे हैं कि हमारी एजेंसी के लोग सर, हमारे फोर्सेस के लोग इस काबिल नहीं है कि लोगों को रोक सके, कोई भी वहां से आता है मारता है और फिर बॉर्डर क्रॉस करके वापस चला जाता है। सर 1 साल के अंदर आप देखें उन्होंने कितने लोगों को, यहाँ पे लोगों की जाने गई है जो ऐसे टारगेट किलिंग में मरे, मस्जिद में कभी कहीं। आपका ख्याल है सर ये सब भारत कर रहे हैं और हमारे लोग सर इस काबिल नहीं है कि उनको रोक पाए? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मतलब आपसे मेडल वापस ले लेंगे, आपसे बता रही हूँ। अच्छा चलें एक बात बताएं मैडम, आप भारत की इस टारगेट किलिंग को सपोर्ट करती हैं? दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने कई दफा कहा है कि वो इंडियंस थे, इन्वॉल्व थे,
और वो मिडल ईस्ट में लोगों को हायर करते हैं वहाँ से और पैसे देके इस तरह की वारदातें करवा लेते हैं। तो ये तो सीधा-सीधा पाकिस्तान कह रहा है भारत करवा रहा है। तो आप कह रही हैं कि ये भारत का ये तरीकाकार ठीक था? सर मैंने तो भारत का नाम ही नहीं लिया। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको कैसे पता कि ये भारत ने ही करवाया है? क्या पता ये हमारे यहाँ से अंदर से ही लोग करवा रहे हो। आपके पास सबूत है तो सर आप एफएटीएफ में डलवा देना भारत को। यार एक तो पता क्या है, मतलब आपको इतना भारत को सर अब आप जाइए और जाके भारत को एक्सपोज कीजिए ना। आप मतलब मुझे बताने से या व्यूवर्स को बताने से सर कुछ नहीं होगा। आप इसकी फाइल बनाइए, सबूत जमा कीजिए और जाकर एफएटीएफ में दीजिए। सर 4 बार सर हम अंदर चले गए, एफएटीएफ में भारत एक बार भी नहीं गया। सर ये तो मतलब गलत बात है। लेकिन ये बात करती हूँ कि यहाँ पे जो गड़बड़ हुई है या जो पाकिस्तान की हालत हुई है उसके जिम्मेदार जो है वो ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट में है, बल्कि वो लोग भी हैं जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं। तो सर जाहिर है फिर उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। लेकिन बात सारी ये कि सर भारत जो है अभी तक तो पानी रोका नहीं है सर उन्होंने, ठीक है। वो स्टेटमेंट जरूर चला करती हैं, बहुत अच्छे से चल रही हैं, लेकिन अभी तक सर इतनी इंसानियत उनमें है कि उन्होंने पानी नहीं रोका है। लेकिन बात सारी ये कि जो हमारे हालात रहे हैं, जो हमारे टर्म्स रहे हैं भारत से, तो हमें तो इस बारे में एकदम अलर्ट रहना चाहिए था। हमारी जो भी गवर्नमेंट आई है, चाहे वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की आई हो, चाहे खुद से आई हो, तो उनको चाहिए था कि ये लोग डैम्स बनाते, ये कोई ना कोई बंदोबस्त करते कि अगर पाकिस्तान में पानी की शॉर्टेज हो गई तो हम क्या करेंगे। क्योंकि आपको पानी एक ऐसी तरफ से आ रहा है जहां आपके हालात या आपके जो रिलेशन है वो कभी अच्छे नहीं रहे। तो आपने ये कैसे सोच के रखा कि हमेशा इसी तरह से पानी आता रहेगा और इतना ही पानी आता रहेगा। पानी कम होने की और भी बहुत सी रीजंस इस वक्त डिस्कस की जा रही हैं सारी दुनिया में, जिनमें क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल चेंजेस भी हैं। और ऐसे में अगर ऐसे कंट्री से जिससे आपके टर्म्स खराब रहे हो वो कह दे कि जी पानी रोक लेंगे, तो आपके पास तो कोई डैम्स वगैरह पे कभी आपने काम किया ही नहीं, जिसकी वजह से आपको ये लगे कि चलो कुछ अरसा तो निकल ही जाएगा। जैसे ही पानी की बात होती है वैसे ही हमारे यहाँ से कह दिया जाता है कि जी हम तो जंग समझेंगे इसको, हम तो जंग समझ के लड़ना शुरू कर देंगे। इस तरह की बातें इसाक डार साहब और कई लोगों ने कही है कि अगर भारत ने पानी रोका तो उसको जो है वॉर समझा जाएगा। तो भाई आपने अपना बंदोबस्त क्यों नहीं किया? मतलब मुझे तो ये लगता है कि इमरजेंसी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और जो आपने रिलेशन बना के रखे, जो स्टेटमेंट्स यहाँ से चलती हैं, जो कुछ आप बेहतरी की तरफ जाने के बजाय आप हालात को और खराब करते हैं, उससे तो कोई हरज नहीं। अगर आज नहीं तो सर कुछ सालों बाद पानी तो कहीं ना कहीं कम होगा। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं जो गवर्नमेंट चलाते हैं या जो गवर्नमेंट लाते हैं या गवर्नमेंट खुद, सर वो कब काम करते हैं? इस वक्त मरियम नवाज और उनकी फैमिली जो है दुबई गई हुई है, उनके बेटे की शादी है। तो सर इन्होंने अपने इतने सालों के कैरियर में जो इनके फादर ने या नवाज शरीफ साहब ने, उनकी फैमिली ने जो यहाँ हुकूमत की, इन्होंने एक शादी का हॉल ऐसा नहीं बनाया जहां वो अपने बेटे की शादी कर पाती कि वो दुबई जाके वहां पे शादियां हो रही है। पहली शादी उसकी लंदन में की थी, उसके बाद दुबई में कर रहे हैं। तो जहां पर ऐसे हुक्मरान होंगे जो अपने ट्रीटमेंट इलाज के लिए मुल्क से बाहर चले जाएंगे, शादियों के लिए मुल्क से बाहर चले जाएंगे, यहाँ पर तो मेरे जैसे लोग रह जाएंगे सर। तो फिर तो यही होगा ना। फिर अगर हम कुछ कहते हैं तो आप कहते हैं ऐसा कैसे भारत पानी रोक रहा है। तो सर भारत पानी रोक रहा है, उधर से अफगानिस्तान ने टमाटर रोक दिए हैं, अफगानिस्तान ने 10 चीजें रोक दी है। सर यहाँ पे तो मतलब खाने को कुछ नहीं है, तो क्या किया जाएगा? शादी करना चाहता है दुबई में, वो अर्जेंटीना में करना चाहता है, डेनमार्क में करना चाहता है, जर्मनी करना चाहता है, उसको यह हक हासिल है। आप ये क्यों मजबूर कह रही हैं कि नहीं तुम लाहौर में हाल बनाओ, इधर हाल बनाओ, उस हाल में शादी करो। मतलब अगर वो नहीं करना चाह रहे, वो अपनी शादी को, गैदरिंग को छोटा रखना चाहते हैं, उनकी पर्सनल फैमिली है, वो आम बंदों को नहीं इन्वाइट करना चाहते, वो जो भी करना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि आपको इससे, वैसे जाती तौर पे आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? उनकी शादी अगर दुबई में हो, आप क्यों जेलस फील कर रही हैं इस चीज से? सर मुझे जेलस फील करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक बात कर रही हूँ कि ये तो वो लोग हैं ना सर जिनकी ना औलादें यहाँ पाकिस्तान में रहती हैं, ना इनकी फैमिली यहाँ पर है, ना इनका पैसा यहाँ पर है, ना इनकी शादियां यहाँ पर होती हैं, ना इनका जीना ना मरना, ना इनका कोई मर्ज यहाँ पर ये कोई इलाज करवाते हैं। अगर बीमार हो जाए, शहबाज शरीफ साहब भी लंदन जाते हैं, नवाज शरीफ साहब भी लंदन जाते हैं, जरदारी साहब दुबई पहुंच जाते हैं। तो जब इन लोगों का कुछ भी यहाँ नहीं है कि ये यहाँ पर सिर्फ शायद दफन होने आते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। कोई मर जाते हैं तो ये डेड बॉडी लेकर यहाँ पर आते हैं, उसके अलावा इनका यहाँ कोई लेना देना, खाना पीना, शादी ब्याह कुछ नहीं है। तो जाहिर इनको क्या हमदर्दी होगी सर इस पाकिस्तान की कौम से, इस पाकिस्तान की पब्लिक से कि इनके पास पीने का पानी आता है या नहीं आता। डॉक्टर जयशंकर रोक देते हैं या मोदी जी रोक देते हैं या कौन कर देता है? इसलिए कि इन्होंने तो यहाँ पे कोई ऐसा बंदोबस्त करके रखा नहीं है। ना ये डैम बनाते हैं, ना ये हॉस्पिटल बनाते हैं, ना ये कोई और ऐसी चीज बनाते हैं जिससे कि यहाँ की पब्लिक का कोई भला हो, जिससे कि इनका नाम रह जाए कि कोई कहे कि जी आज इनकी वजह से हमें पानी पीने को मिल रहा है। ये तो वो लोग हैं जो हमारा पानी तक बंद करवा देंगे अपनी हरकतों और अपने स्टेटमेंट्स की वजह से। तो जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई तो आरज़ू काज़मी जो है वो बता रही हैं कि भाई जयशंकर मतलब कि जो हाथ मिलाया गया है ना, मतलब कि वहाँ पे बांग्लादेश में जयशंकर जी गए पड़े हुए हैं। वो खालिदा जिया के मतलब कि जो बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर थी, उनका मतलब कि उनके फ्यूनरल में गए थे और पाकिस्तान के स्पीकर से जयशंकर ने हाथ मिलाया। और मतलब कि आरज़ू बता रही थी कि भाई साहब मतलब कि ये अच्छी बात है कि भाई साहब पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया, लेकिन भाई साहब भारत को क्या है,
भाई भारत क्यों मिलाएगा इनसे हाथ, मतलब कि भारत को क्या पड़ी है इनसे हाथ मिलाने की, मतलब भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब सामने कोई मनुष्य इंसान आ जाएगा तो भाई भारत को तो मतलब कि भारत को तो अब हाथ मिलाना ही पड़ेगा ना, मतलब कि यार अब कोई ऐसे बंदा एकदम से सामने आ जाए भिखारी टाइप, तो भाई साहब और हाथ मिलाने की कोशिश करे तो भाई साहब मिलाना पड़ जाता है। ये बस नॉर्मल सी बात है, इसको कोई बड़ा चढ़ा के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में मतलब कि पाकिस्तान में तो भंगड़े डाले जा रहे हैं ना कि भाई साहब जयशंकर तो देखो पाकिस्तान भी आए थे, ठीक है, अब हमारे स्पीकर नेशनल असेंबली के स्पीकर के साथ में हाथ में मिला दिया, ये पाकिस्तान की जीत हो गई। चीमा को तो मेडल इसी बात पे मिला था ना कि भाई साहब भारत के जो मतलब कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो जो ट्विटर पे जंग लड़ रहा था चीमा, उस वजह से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने चीमा को मेडल दिया था कि भाई साहब तुम भाई अब अपने मतलब कि जो तुम्हारे बॉल है ना भारत की तरफ से, आप उसको मतलब रिवर्स कर लो और उसके बाद अब तुम हमारे बॉल बोलोगे भारत के खिलाफ, ठीक है। जब से चीमा को मेडल मिला है तब से चीमा के बॉल बदल गए हैं, लेकिन आरजू काज़मी के कभी बॉल नहीं बदले, वो पहले भी ऐसी बात करती थी, अभी भी ऐसी बात करती हैं। लेकिन जो खास खबर ये है कि भाई जयशंकर जी ने पाकिस्तान के स्पीकर से हाथ मिलाया, तो कोई वो बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, और चीमा तो मतलब भंगड़े ही पा रहा है, और मतलब पाकिस्तान में तो बहुत लोग खुश हैं भाई साहब कि भाई साहब जयशंकर मतलब कि हाथ मिलाया, तो जयशंकर जी ने मतलब कि जैसे ही हाथ मिलाया ना उसके बाद हाथ मरोड़ भी दिया, ठीक है। जयशंकर जी ने उसी मंच पे बोला कि भाई साहब मतलब पाकिस्तान मतलब बैड नेबर है, बैड नेबर। बांग्लादेश में जाकर जयशंकर ने बोला पाकिस्तान इज़ अ बैड नेबर, पाकिस्तान बहुत गंदा है और मतलब टेररिज्म वगैरह फैलाता है भारत के खिलाफ। लो अब इसे क्या लोगे, मतलब हैंडशेक बोला, हैंडशेक करा, उसके बाद हैंडशेक ही मरोड़ दिया, ठीक है। अच्छा हुआ जयशंकर जी ने अपनी घड़ी बचा ली, क्या क्या ये मतलब भिखारी लोग मतलब कि जयशंकर जी की घड़ी भी चुरा लेते तो भाई साहब ये तो बहुत बुरा हो जाता भाई, मतलब कि भाई मतलब कि ये जयशंकर जी तो भाई साहब अपनी मेहनत की कमाई से मतलब घड़ी ली होगी ना भाई साहब, पाकिस्तानी तो चोरी करते हैं, पाकिस्तान तो खुद चोर है, उनकी आवाम खुद बोलती है चोर है, सारे चोर डाकू हैं, ठीक है भाई साहब, ये भिखारी हैं, भीख मांगते हैं IMF से। IMF मतलब कि इतनी बार ही जा चुके हैं, IMF के पास इतनी बार जा चुके हैं कि मुझे तो लगता है कि भाई IMF भी कहीं बैंकक्रप्ट ना हो जाए इनकी वजह से भाई साहब। जब भी ये जाते हैं हर साल लोन पकड़ते हैं, उसके बाद जब किस्त चुकाने की बारी आती है, मतलब कि EMI चुकाने की बारी आती है, तो उसको रोल ओवर करवा लेते हैं, मतलब इतने बेगैरत लोग हैं भाई साहब ये, मतलब भाई साहब IMF से अभी तक जान ही नहीं छुड़ा पाए, मतलब कि वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि भारत को जंग में हरा दिया भाई साहब, ऑपरेशन सिंदूर भाई साहब भारत का फेक वो था ऑपरेशन, ठीक है भाई साहब, यहाँ तो चिड़िया भी नहीं मरी, हमने तो भाई साहब भारत के राफेल गिरा दिए, ठीक है भाई साहब। कभी ये सच नहीं बोलते कभी भी, मतलब कि जब ख्वाजा आसिफ से पूछा गया ना पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से, तो कि भारत के जो आपने जहाज़ गिराया उसके एक दो प्रूफ तो दे दीजिए, लेकिन भाई साहब उसने बोला कि इट्स ऑल ऑन सोशल मीडिया पर ही जंग जीतते हैं भाई साहब। ये जैसे चीमा सोशल ट्विटर पे जंग लड़ रहा था ना, मतलब कि वो ऑपरेशन सिंदूर पे सिंदूर में, तो भाई साहब वैसे ही जंग लड़ते हैं भाई साहब, मतलब प्रूफ दे दो ना भाई साहब भारत को, अगर तुमने जहाज़ वगैरह गिराए भी हैं तो भाई साहब बस कोई प्रूफ नहीं रहते भाई साहब, ये बस बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, मतलब कि पाकिस्तान में एक चीज़ हटा दी गई है इनको कि मतलब इतनी बार तुम झूठ बोलना है, तुम्हें इतनी बार झूठ बोलना है कि भाई एक टाइम पे दूसरे लोगों को लगे कि सच बोल रहा है इंसान, मतलब पाकिस्तान की यही स्ट्रैटेजी है कि इतनी बार झूठ बोलो कि भाई सामने वाले को लगे यार हाँ भाई शायद सच ही बोल रहा होगा, ऐसा ही पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी रही है, ठीक है भाई साहब। इस डिबेट में पानी की भी, पानी मतलब अगर भारत अब पानी छोड़ दे तो मुसीबत, ना छोड़े तो पाकिस्तान को मुसीबत भाई साहब, तो दोनों तरफ से पाकिस्तान को मुसीबत आ रखी है, क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान को अपने डैम बनाने चाहिए थे, साफ बात बोली है भाई साहब अर्जुन ने कि भाई साहब पाकिस्तान को अपने डैम बनाने चाहिए थे, जो इमरान खान ने जो फंड्स लिए थे, ठीक है भाई साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मतलब $1 की भीख मांगी थी, तो भाई साहब उसको इस्तेमाल कर लेते और उसके बाद भाई आप वो पैसे खाए नहीं जाते और उसके बाद वो लगाए जाते अगर मतलब कि पाकिस्तान की आवाम पे और डैम बनाने में लगाते, तो भाई साहब मतलब तुम पानी को भी कंट्रोल कर लेते भाई साहब, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत ही नहीं होती तुम्हें, मतलब कि भाई भारत पानी छोड़ता ना छोड़ता, तुम इकट्ठा करके रख लेते पानी को भाई जो भी था, ठीक है। लेकिन उन्होंने डैम बनाया नहीं भाई, अब अगर पाकिस्तान एकदम छोड़ दे तो पाकिस्तान तो बह जाएगा ना भाई, लेकिन भाई भारत इंसानियत के नाते ऐसा कभी करता नहीं है। खैर, तो भारत ने मतलब कि ट्रीटी हुई थी ये, मतलब कि वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी कि भाई साहब ये ट्रीटी थी भारत और पाकिस्तान के बीच में कि भाई साहब भारत भी शेयर करेगा अपना पानी, लेकिन भाई साहब हम नहीं मान रहे, हम नहीं मानेंगे तो भाई साहब क्या होगा बता, कोई कर लेगा, कोई दूसरा देश क्या भारत पर हमला कर देगा, भाई भारत का पानी है, भारत इस्तेमाल करे ना करे, किसी को दे ना दे,
हैं भाई साहब। ये तो भारत की मर्जी है ना, पाकिस्तान को क्या है मतलब कि भाई साहब पाकिस्तान खुद अपने रिलेशन ख़राब करके रखता है भाई भारत से। भारत की गलती है ये, भारत के खिलाफ पाकिस्तान मतलब कि टेररिस्ट वगैरह प्रोड्यूस करके भेजता है, ये भारत की गलती है। ठीक है भाई साहब, फिर तुम भीख मांगते हो कि भाई साहब पानी दे दो, पानी दे दो। पैसे मांगने की तो तुम्हारी मतलब कि औकात है नहीं कि भारत से कि तुम पैसे मांग सको, क्योंकि भाई साहब तुम हिंदुओं से कैसे पैसे लोगे भाई साहब। हिंदू तो मतलब उनका बेकार लोग हैं ना भाई साहब, तभी तो तुमने टू नेशन थ्योरी का चूरन बांटा था भाई साहब, तब जाके पाकिस्तान बना था। हिंदू से तुम पैसे ले नहीं सकते हो भाई साहब, पूरी दुनिया से भीख मांगते हैं लेकिन भारत से नहीं मांग सकते, क्योंकि भारत से मांगने का इनका मुँह ही नहीं है। ठीक है भाई साहब, भारत देगा भी नहीं इनको, तो दो चपेट और मारेगा और उसके बाद भाई भगा देगा। भाई साहब तुम हमसे पैसे मांगोगे भाई, हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, मतलब कि भारत से पैसे नहीं मांग सकते ये पाकिस्तानी, मतलब चाइना से मांगते हैं भाई साहब, अमेरिका से मांगते हैं, सऊदी अरब से सऊदी अरब से तो कटोरा लेके पहुंच जाते हैं भाई साहब। सऊदी अरब तो खुद कहता है जब भी आते हैं साले ऐसे मनहूस लोग हैं, ठीक है, जब भी आते हैं ये पैसा मांगने आते हैं भाई साहब, हमेशा पैसा मांगने आते हैं। शहबाज शरीफ ने तो एक बार बोला भी था, जब भी मैं जाता हूँ मतलब गल्फ कंट्रीज़ में तो भाई साहब ये सोचते हैं कि भाई साहब ये आ गए पैसा मांगने। वो कहता है कि मैं पैसा मांगने नहीं आया, लेकिन भाई कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें तो भाई साहब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी भाई साहब। इतने टाइम से इनका मतलब कि ये नहीं ख़त्म हो रहा कि भाई मतलब कि तुम यार इतने 78 साल हो गए तुम भीख ही मांग रहे हो, भीख भीख के नाम पे अपना मुल्क चला रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा गैरत होनी चाहिए अंदर कि भाई मतलब कि अब पाकिस्तानी अवाम को भी कुछ दें। बस अब भारत से लड़ते रहोगे तो पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बनेगा। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।